कक्षा 11 के प्यारे छात्रों, आपके लिए मॉडल पेपर यदि कहा जाए तो मॉडल पेपर यदि क्रमांक की बात कही जाए तो मॉडल पेपर क्रमांक यह आपका 5वां है। 5वां मॉडल पेपर क्रमांक है, लेकिन यदि सर्वाधिक रूप से कहा जाए तो इसमें आपके लिए इतिहास के साथ साथ हिंदी के साथ साथ समाजशास्त्र के साथ नागरिक शास्त्र के साथ साथ यदि कह दिया जाए तो आपके लिए शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को भी रखा गया है, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए यदि कहा जाए तो पूर्णतः अंकों को दिलाने वाला होगा। इसी एकमात्र वीडियो से आपके कई विषय हल होने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जब आपको प्राप्त हो जाए तब आप अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो जाए। आइए शुरुआत किया जाए आपके इस वीडियो को, जिससे पूर्णतः अंकों की प्राप्ति आपको हो जाए। आपके बीच बीच में प्रश्नों को रखा जाएगा। आप बीच में वीडियो को बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि प्रश्न आप छूटेंगे। आपके यदि प्रश्न छूटे तो आपके अंक छूटे, यदि अंक छूटे तो मेरिट आपकी छूटी। तो आइए प्रारंभ किया जाए। आइए इतिहास के प्रश्नों से शुरू किया जाए। सबसे पहले इतिहास के प्रश्नों से शुरू किया जाए तो इतिहास का पहला प्रश्न आपका होगा कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है, विस्तार से वर्णन कीजिए। आपका पहला प्रश्न होगा। यदि कहा जाए नागरिक शास्त्र के प्रश्न को यहीं पे आपके सामने रखा जाए तो वह होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यदि प्यारे बच्चों यहीं हिंदी की बात कह दी जाए, आपसे हिंदी में जीवन परिचय के लिए कह दिया जाए कि जीवन परिचय में आपको किन कवियों की जीवन परिचय को आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपसे केवल यदि आप 2 को भी याद कर लेते हैं, जैसे कबीरदास और दूसरे यदि आप तुलसीदास को याद कर लेते हैं, तो जीवन परिचय से मिलने वाले जो आपके 5 अंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये आपका यदि पद्य के हैं। इसी तरह से यदि गद्य में कहा जाए तो आपको याद कर लेना चाहिए।
यदि ही गद्य के लेखकों के विषय में कहा जाए तो गद्य के लेखकों के लिए आपको श्याम सुंदर दास को आपको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा यदि कहा जाए तो राहुल को आपको पढ़ लेना चाहिए। यदि आप इन दोनों कवियों को भी, गद्य लेखकों को आप पढ़ लेते हैं तो आपके 5 गद्य के और 5 पद्य के मिलाकर के 10 अंक आपके हिंदी के हो जाते हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के पश्चात शिक्षा शास्त्र में यदि कहा जाए कि शिक्षा शास्त्र के किस प्रश्न को आपको पढ़ लेना चाहिए, तो शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों में आपको पढ़ लेना चाहिए कि विद्यालय शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपायों का वर्णन कीजिए। यदि यही समाज शास्त्र की बात कही जाए कि आपको किस प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, तो समाजशास्त्र में आपको हिंसा का प्रश्न आपको पढ़ लेना चाहिए। हिंसा में कौन सा प्रश्न पढ़ना चाहिए आपको? हिंसा का क्या अर्थ है, हिंसा के प्रकार तथा हिंसा के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, आपको पढ़ लेना चाहिए। तो समाजशास्त्र में यदि कहा जाए आपसे कि हिंसा के प्रकार का, यानी आपको हिंसा के प्रकार का वर्णन पढ़ लेना चाहिए कि हिंसा का अर्थ, हिंसा का प्रकार तथा हिंसा के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरे प्रश्न में फिर से इतिहास से ही शुरू किया जाए, तो इतिहास से दूसरे प्रश्न की यदि शुरुआत की जाए तो आपका प्रश्न होगा कि पेरी द्वारा मेजी सरकार की पुनर्स्थापना में क्या सुधार किया गया, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये तो आपके इतिहास का प्रश्न होगा कि पेरी द्वारा मेजी सरकार की पुनर्स्थापना में क्या सुधार किया गया, विस्तार से वर्णन कीजिए। यदि नागरिक शास्त्र के प्रश्न की बात कही जाए कि नागरिक शास्त्र का आपका कौन सा प्रश्न होगा, तो आपको पढ़ लेना चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार
होती है, किस प्रकार होती है। तो नागरिक शास्त्र के पश्चात यदि कहा जाए आपके शिक्षा शास्त्र में कि शिक्षा शास्त्र के कौन से प्रश्न आपको पढ़ लेने चाहिए, तो शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ लेना चाहिए कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यदि हिंदी की बात कही जाए, हिंदी में आपको हिंदी की कहानी में आपको बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको पढ़ लेना चाहिए। यानी हिंदी की यदि बात की जाए, हिंदी में कहानी की आपकी बात की जाए, तो कहानी में बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता का वर्णन कीजिए। आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ साथ यदि कहा जाए कि आपके इतिहास की यदि बात कहा जाए कि इतिहास का कौन सा प्रश्न आपको पढ़ लेना चाहिए, तो इतिहास में आपको पढ़ लेना चाहिए कि रोमन साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारणों की विस्तार से वर्णन कीजिए। वहीं यदि आपसे शिक्षा शास्त्र में आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपायों का वर्णन कीजिए। आपसे शिक्षा शास्त्र के प्रश्न में पूछा जाएगा। वहीं आपसे इतिहास में पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विस्तार से वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको स्क्रिप्ट नहीं करना है, यानी आपको भागा के नहीं देखना है, क्योंकि यदि आप जल्दी देखेंगे तो प्रश्न आपके छूट जाएंगे। इतिहास के प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कि चंगेज खान ने साम्राज्य विस्तार किस प्रकार किया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पादरी तथा भिक्षुओं में कम
से कम 5 अंतर लिखो। 5 अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि पादरी तथा भिक्षुओं में कम से कम 5 अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों, वहीं हिंदी में यदि कहा जाए कि हिंदी में आपके कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि व्याकरण कह लिया जाए कि व्याकरण में कौन से आपको तैयार कर लेने चाहिए, तो आपको वीर रस आपको तैयार कर लेना चाहिए। श्लेष अलंकार आपको पढ़ लेना चाहिए। और सोरठा छंद आपको पढ़ लेना चाहिए। यानी वीर रस, श्लेष अलंकार, सोरठा आपको पढ़ लेना चाहिए। परिभाषा तथा उदाहरण सहित आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके यदि कहा जाए तो वीर रस आपका 2 नंबर का होगा, श्लेष आपका 2 नंबर का होगा और सोरठा आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर पूर्णतः मिलने वाले आपको हैं। किसमें? हिंदी के व्याकरण में। वहीं हिंदी में यदि दूसरा प्रश्न आपसे कह दिया जाए कि दूसरा प्रश्न आपको क्या तैयार कर लेना चाहिए, तो आपको गरुड़ ध्वज में, जो कि आपका एक ही होता है और ये आपका कहा जाए तो नाटक होता है। इस नाटक में आपको तैयार कर लेना चाहिए कि किस गरुड़ ध्वज में किस समस्या को उठाया गया है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए और ये भी कम से कम 5 अंक का आपका होता है। प्यारे बच्चों, वहीं यदि नागरिक शास्त्र की फिर से यदि बात कही जाए कि नागरिक शास्त्र में आपका कौन सा प्रश्न होगा, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ना कार्य तथा उनके महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं और उनका क्या महत्व होता है, इसका आपको वर्णन करना है। यदि यही दूसरा प्रश्न आपसे कह दिया जाए कि नागरिक शास्त्र में आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि जनहित याचिका ना किसे कहते हैं, जनहित याचिका किसे कहते हैं। और इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनहित याचिका के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए ना। जनहित याचिका का विस्तार से वर्णन कीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यदि टाइमलाइन का कहा जाए तो टाइमलाइन के लिए आपको इस चैनल के
द्वारा, इस चैनल के द्वारा जो आपको बताया गया है, तिथियों से संबंधित प्रश्न, तिथियों से संबंधित प्रश्न आपको देख लेना चाहिए, जिससे आपके टाइमलाइन के संपूर्ण प्रश्नों को हल किया जा सके, टाइमलाइन के संपूर्ण प्रश्नों को हल किया जा सके। फिर भी यदि इतिहास में कहा जाए तो आपको 1529, वैसे यदि आपसे कहा जाए कि 1529 में क्या हुआ था, तो बताइए प्यारे बच्चों, आप के 1529 में क्या हुआ था? हाँ बताइए। 1529 में यदि कहा जाए तो घाघरा का युद्ध हुआ था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ना। वहीं यदि दूसरा कहा जाए आपसे 1857 की बात कही जाए कि 1857 में क्या हुआ था, तो आप जानते हो कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। वहीं 1931 की यदि बात की जाए कि 1931 में क्या हुआ था, आप जानते हो कि गोल मेज सम्मेलन हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। वहीं यदि 1991 ईस्वी की बात की जाए कि 1991 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1991 ईस्वी में बताइए क्या हुआ था? तो 1991 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में चंदावर का नहीं, तराइन का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। रही बात आपकी चंदावर की, तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1900। यहाँ प्यारे बच्चों आप 1900, तराइन का जो युद्ध है वो तराइन का युद्ध आपका हुआ था 1911 ईस्वी में। सॉरी बच्चों, ये आपका हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। वहीं 1100 यदि आपका 92 में कहा जाए कि 1192 में कौन सा हुआ था, तो इसी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1194 यदि में कहा जाए तो आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। वैसे चंदावर का युद्ध कहा जाए तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया युद्ध था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। प्यारे बच्चों, यहीं पे यदि हिंदी की एक बार फिर से यदि आपसे बात की जाए कि हिंदी में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो हिंदी में आपसे एक पत्र पूछा जाता है, पत्र लेखन। वैसे पत्र लेखन के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो भेजा गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों, आपके महत्वपूर्ण पत्रों के बारे में बताया गया है। फिर भी यहाँ आपको पढ़ लेना चाहिए कि बारिश ना कम होने, बारिश कम होने के कारण, बारिश कम होने के कारण जनपद के किसानों, जनपद के किसानों ना, जनपद के किसानों की समस्या, जनपद के किसानों की समस्या को जिलाधिकारी
जिलाधिकारी के नाम पत्र, जिलाधिकारी के नाम आपको पत्र लिखना होगा। यानी बारिश करिएगा कि बारिश कम होने के कारण जनपद के किसानों की समस्या को जिलाधिकारी के नाम एक पत्र आपको देना होगा और उस पत्र में आपको दिखाना होगा कि बारिश कम होने के कारण, यानी सूखा, जैसे आपसे प्रश्न, अब दूसरी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसानों की समस्या को जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखिए। यानी किसानों को क्या समस्या है बारिश कम होने के कारण, इसे सूचित करने के लिए न्यायाधीश को आपको एक पत्र जिलाधिकारी को एक पत्र आपको लिखना होगा ना। अगला यदि आपसे कहा जाए, अगला प्रश्न यदि आपसे कहा जाए कि हिंदी में ही यदि कहा जाए निबंध के लिए, निबंध यदि आपसे कहा जाए कि आपको किन निबंधों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे बड़ी समस्या निबंध की होती है और निबंध आपके यहाँ 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए ये प्रश्न हो जाता है। और पत्र आपके लिए कहा जाए तो पत्र भी आपके 5 अंक का हो जाता है। तो 5 अंक प्राप्त करने के लिए आपको जिलाधिकारी के नाम का यह पत्र तैयार कर लेना चाहिए। और छात्रों में यदि कहा जाए, निबंध में आपका कहा जाए, तो पहला निबंध आप तैयार कर सकते हैं कि छात्र जीवन में अनुशासन, छात्र जीवन में अनुशासन प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना चाहिए। अनुशासन के पश्चात यदि प्यारे बच्चों आप तैयार करना दूसरा चाहें तो आप तैयार कर लीजिएगा कि मेरा प्रिय साहित्यकार, दोनों निबंधों को आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका 9 नंबर का प्रश्न आपका होता है। यदि ही इतिहास की बात आपसे कही जाए प्यारे बच्चों, यदि ही इतिहास के एक बार फिर से बात की जाए कि इतिहास में आपको किन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए, तो इतिहास में आपको तैयार कर लेना चाहिए उरु नगर की विशेषता का वर्णन कीजिए। उरु नगर की विशेषता का वर्णन कीजिए। और यदि प्यारे बच्चों यहीं पे दूसरा प्रश्न कहा जाए आपसे कि दूसरा प्रश्न आप कौन सा तैयार कर लीजिए इतिहास में, तो आपको चाहिए कि दास प्रथा पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाया गया सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके पश्चात यदि बच्चों कहा जाए आपका आपका समाजशास्त्र में यदि कहा जाए कि समाजशास्त्र में आपको किस प्रश्न को तैयार कर लेना चाहिए, तो आपको तैयार करना चाहिए नातेदारी क्या है। नातेदारी
क्या है? कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है ना, तथा कितनी श्रेणियों में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? यही यदि शिक्षा शास्त्र की बात की जाए, प्यारे बच्चों, यदि शिक्षा शास्त्र की बात आपसे की जाए कि शिक्षा शास्त्र में आपको किन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए, तो सतत विकास, किसका? सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपको शिक्षा शास्त्र में इसे तैयार कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि शिक्षा शास्त्र की बात कही जाए तो शिक्षा शास्त्र में आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता तथा सिद्धांतों का वर्णन करना होगा शिक्षा शास्त्र में। तथा दूसरा प्रश्न यदि बच्चों कहा जाए आपसे कि शिक्षा शास्त्र में कि दूसरा प्रश्न यदि शिक्षा शास्त्र का कहा जाए कि राज्य के प्रमुख शैक्षिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। राज्य के प्रमुख शैक्षिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए ना, यानी राज्य के शैक्षिक कर्तव्य कौन से हैं। वहीं प्यारे बच्चों, यदि आपसे समाजशास्त्र की बात की जाए कि समाजशास्त्र में आपको किन प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, तो समाजशास्त्र में आपको कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय तथा इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखो ना। तो कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय तथा इनकी प्रमुख रचनाओं को आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न यदि कहा जाए तो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र तथा इतिहास में क्या संबंध है। इतिहास और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, आपसे पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका यदि कहा जाए कि क्या पूछा जाएगा समाजशास्त्र में, तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नगरीय समाज की प्रमुख
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषताओं का वर्णन कीजिए आपसे पूछा जा सकता है। वहीं हिंदी की यदि बात की जाए बच्चों, यदि आपसे हिंदी की बात कही जाए कि हिंदी में और किन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है, आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इंदुमती किसकी रचना है। इंदुमती किसकी रचना है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि के पश्चात आपसे पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। वैसे विनय पत्रिका आप जानते हैं किसकी है, तुलसी की रचना, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना की ट्रिक आपको वीडियो पे बताई गई है प्यारे बच्चों। इसीलिए आपसे कहा गया था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी बता दीजिए कि आपके इस चैनल पे आपकी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं जो आपकी परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, और आपको इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लेना चाहिए ताकि आपके मित्रों को भी मिल सके। विनय पत्रिका के पश्चात बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे तथा इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तार सप्तक कहा जाए बच्चों तो ये संख्या में 4 थे। पहला कब, वैसे इसके यदि संपादक की बात कही जाए तो इसके संपादक अज्ञेय जी थे। पहला कब हुआ था, तो पहला 1943 ईस्वी में था। यदि दूसरा कहा जाए तो दूसरा 1951 में था। प्यारे बच्चों, यदि कभी आपसे तीसरा पूछ लिया जाए तो तीसरा था 1959 में। वैसे यदि आप इसके बीच में गैप देखेंगे तो 8 वर्ष के गैप आपको मिल जाते हैं, 8 वर्ष के गैप मिलते हैं। लेकिन चौथा तार सप्तक जो है वो 20 वर्ष के पश्चात प्रकाशित हुआ था। यदि आप 20 जोड़ेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इस तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि कामायनी किसकी रचना है। तो आप जानते हैं कि कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की यदि अन्य रचनाओं में कहा जाए तो इनकी कंकाल, तितली, इरावती आदि कई रचनाएं इनकी मौजूद हैं। वैसे इन्हें ऐतिहासिक निबंधकार, ऐतिहासिक नाटककार
के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आगे कहा जाए, अगला प्रश्न आपसे कहा जाए कि गद्यांश में आपको किस पाठ को तैयार कर लेना चाहिए, तो गद्यांश में आपको राहुल संस्कृत्यायन का पाठ आपको याद कर लेना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको, ताकि आपको पूर्णतः अंक प्राप्त हो सकें। वहीं यदि पद्य की बात यदि बच्चों कहा जाए कि पद्यांश में आपको किस पाठ का अध्ययन कर लेना चाहिए, तो सूरदास के पदों का आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। वैसे सूरदास में यदि कहा जाए तो जो इनका पद है कि आप जानते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस कौन कहता है? गोपिकाएं कहती हैं। किससे? गोपिकाएं कहती हैं, बताती हैं कि कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से हमारा हाल हुआ है ना। तो कहती हैं कि निस दिन, तो कौन सा पद आपको पढ़ना चाहिए? देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए कि निस दिन बरसत नयन हमारे ना, निस दिन बरसत नयन हमारे। यह पद्यांश आपको विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आपकी हिंदी के अनुवाद वाले भाग का कहा जाए कि हिंदी अनुवाद में आपको श्लोक का अध्ययन कर लेना चाहिए। श्लोक आप कह लेते हैं, या आप संस्कृत पद्यांश कह लेते हैं। आप श्लोक कह लेते हैं या संस्कृत पद्यांश कह लेते हैं। तो आपको पहला यदि कहा जाए तो आप याद अनुवाद कर सकते हैं। आपके लिए पद होगा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना, आप ये कर सकते हैं। दूसरा ये आप कर सकते हैं, अभिवादन शीलस्य नृत्योऽपि वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम ना। तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। कौन सा? अभिवादनशीलस्य ना, ये पद आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके पश्चात यदि बच्चों कहा जाए, इतिहास में यदि कहा जाए कि इतिहास के किन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए, तो इतिहास में आपको जापान के 3 शहरों के नाम लिखो। यानी जापान के 3 शहरों के आपको नाम लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य का हृदय कौन था ना। रोमन साम्राज्य का हृदय कौन था। आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट कौन थे। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको इसी प्रकार का सिलेबस कह लीजिए, इसी प्रकार का यदि मॉडल पेपर कह लीजिए, या इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर एवं अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि इस प्रकार की बातें इस चैनल पे की जा रही हैं, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। आपको वीडियो कैसे लगा
आपको कितने अंक प्राप्त हुए और आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ, आपको कमेंट में ज़रूर बतानी चाहिए। प्यारे मित्रों, आपको इस चैनल को भी सपोर्ट करनी चाहिए।